गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यहाँ पर आज मैं आप सभी के लिए पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए पार्ट 2 का क्लास ला चुका हूँ। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार और नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो। और साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल एस्पिरेंट आर्या सर को ज्वाइन कर लें। यदि आप चाहते हैं कि हम पटना यूनिवर्सिटी का प्राइवेट कोर्स के थ्रू इंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करें बैचलर ऑफ आर्ट्स का, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9128811623 पर एक बार मैसेज करें और वहां पर पटना यूनिवर्सिटी का ऑल डिटेल्स जानकारी लेकर आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलता है बिल्कुल 100% सिक्योरिटी सिलेक्शन के साथ। यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको 30% बैलेंस जो है रिफंड कर दिया जाएगा। यदि आपका एडमिशन नहीं होता तो आपको 30% बैलेंस आपका रिफंड कर दिया जाएगा। यहाँ पर हमारा बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए कोर्स आ चुका है जिसका प्राइस है 299 रुपीज इसका प्राइस है। कल हम लोगों ने हिस्ट्री देखा था, तो हिस्ट्री में हम लोगों ने कल पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था। तो कल हिस्ट्री में हम लोगों ने इतिहास पढ़ा था। इतिहास के लेखक कौन थे? हेरोडेटस। इस इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया: प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास का अध्ययन किया था हमने, उसमें हम लोगों ने पढ़ा वेद पढ़ा। वेद कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। फिर उसमें हमने देखा ऋग्वेद के बारे में, अथर्ववेद के बारे में, यजुर्वेद का, इन सभी का डिटेल्स हमने देखा। तो दोस्तों यहाँ पर आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ हिस्ट्री का पार्ट में अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या होता है? तो अथर्ववेद के रचयिता कौन थे? अथर्ववेद के रचयिता कौन थे? तो यहाँ पर आप लोग जानिएगा, अथर्ववेद के जो रचयिता थे वो अथर्वा ऋषि के द्वारा। अथर्ववेद किसके द्वारा लिखा गया है? तो अथर्वा ऋषि के द्वारा अथर्ववेद को लिखा गया। किसके द्वारा? अथर्वा ऋषि के द्वारा अथर्ववेद को लिखा गया। सेकंड नंबर दोस्तों, इस वेद में क्या कहा है? तो इस वेद में किसी चीज का निवारण, जादू, मंत्र, टोना, इन सब का डिटेल्स दिया गया है। इसी का स्टडी इसमें किया जाता है। किसमें? तो अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, औषधि, विवाह, प्रेम, इन सब का स्टडी किया जाता है। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछता है विष्णु पुराण के लेखक कौन है? क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकता है विष्णु पुराण के लेखक कौन है? तो विष्णु पुराण के लेखक है मौर्य वंश। विष्णु पुराण के लेखक कौन है? तो मौर्य वंश विष्णु पुराण के लेखक हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, मत्स्य पुराण के लेखक कौन है? तो मत्स्य पुराण के लेखक कौन है? आप यदि आप लोग आंसर जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखते रहें। किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण में जो है अंध्र शतवाहन, अंध्र शतवाहन के द्वारा क्या लिखा गया था? मत्स्य पुराण किसके द्वारा लिखा गया? तो आंध्र शतवाहन के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन तो बनता है कि गुप्त वंश के द्वारा क्या लिखा गया था? तो गुप्त वंश के द्वारा क्या लिखा गया था? तो वायु पुराण। गुप्त वंश के द्वारा क्या लिखा गया था? वायु पुराण। गुप्त वंश के द्वारा क्या लिखा गया था? तो वायु पुराण गुप्त वंश के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर फिर देख सकते हैं दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आप लोग जानते होंगे कि अर्थशास्त्र के लेखक जो थे चाणक्य थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहते हैं, चंद्रगुप्त भी कहते हैं। ठीक है ना। अगला आता है क्वेश्चन, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से मिलता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से मिलता है? तो कल्प सूत्र से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से मिलता है? कल्प सूत्र से इसका प्रारंभिक इतिहास पता चलता है। ठीक है ना। कल्प सूत्र, आप ध्यान में रखिएगा इसको। रंजत रंगनी किसके द्वारा लिखा गया है? रंजत रंगनी एक पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो कलहन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? रजत रंगनी जो पुस्तक है वो कलहन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। फिर अगला आता है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक है दोस्तों पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि के द्वारा अष्टाध्याय लिखा गया था। पतंजलि किसके द्वारा लिखा गया? तो पतंजलि किसके द्वारा लिखा गया? पुष्पमित्र के द्वारा। पतंजलि किसके द्वारा लिखा गया? तो पुष्पमित्र के द्वारा क्या लिखा गया? पतंजलि जो है पुष्पमित्र के द्वारा लिखा गया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन यूनानी रोमन लेखक है? निम्नलिखित में से कौन यूनानी रोमन लेखक है? आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें आप देखिएगा टेसियस, हेरोडेटस, मेगास्थनीज, डायनोसियस, टॉलमी। यदि आपको दिखाई दे तो आप उसमें टिक आउट कर सकते हैं और इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। आप दोस्तों यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको कम से कम मार्क्स 75% लाना होगा और उसी के बेसिस पर अगर मिनिमम मार्क्स आपको जनरल का 75%,
फिर उसके बाद ओबीसी का कम से कम 62%, 60+% एससी का आना चाहिए, तब आपका पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन होगा। मगध महिला कॉलेज, बीएन कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज और वाणिज्य महाविद्यालय कॉलेज में यहाँ पर आपकी क्लासेस बोथ लैंग्वेज में दी जाती है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासेस में प्रॉपर क्लासेस चलती हैं। और बहुत सारे के कंफ्यूजन है कि सर यहाँ पर रेगुलर क्लासेस चलते हैं क्या, तो पटना विश्वविद्यालय में रेगुलर क्लासेस दी जाती हैं। आपको 2 आवर ऑनर्स पेपर का क्लास चलता है, सब्सिडरी पेपर का 1 आवर चलता है। तो आप ये इस बातों को ध्यान में रखें। पटना यूनिवर्सिटी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी का ऑफर यहाँ पर दिलाता है। तो दोस्तों एक मौका आप ना छोड़ें, आपके पास तैयारी करने के लिए मात्र आपके पास तैयारी करने के लिए 2 महीना है। तो ये 2 महीना में कैसे हम कम समय में एक अच्छा तैयारी करें, तो इसे जानने के लिए आप हमें एक बार जरूर कांटेक्ट करें। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9128816223 पर कॉल करें और कॉल करके कोर्स का जानकारी प्राप्त कर लें कैसे क्या करना है। और साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल एस्पिरेंट आर्या विशाल को ज्वाइन कर लें, सिविल एस्पिरेंट आर्या विशाल को ज्वाइन कर लें। यदि आप यूट्यूब पर क्लास करना चाहते हैं तो सिविल एस्पिरेंट आर्या विशाल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहीं पर आपको हर एक अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।